नमस्कार। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आज 5वां दिन है। तो आज हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं माँ स्कंद माता पर। जी। हमारे पास ना उनके स्वरूप, उनके महत्व और पूजा से जुड़ी कुछ जानकारी है और आज हम उसी में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो हमारा मकसद ये समझना है कि माँ स्कंद माता का चित्रण कैसे किया गया है, उनके रूप में क्या प्रतीक छिपे हैं, उनकी पूजा क्यों खास है और आखिर में इससे हमें क्या सीख मिलती है। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं। जी जरूर। तो जो जानकारी है उसमें बताया गया है कि माँ स्कंद माता कमल के फूल पर बैठती हैं। कमल पर विराजमान है वो। हाँ। और जो बात फौरन ध्यान खींचती है वो है उनकी गोद में बालक कार्तिकेय का होना, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं। जी बिल्कुल। मातृत्व का ये रूप ना बड़ा ही सौम्य और शक्तिशाली लगता है देखने में। बिल्कुल, और ये मातृत्व तो उनके नाम में ही है। स्कंद की माता यानी स्कंद माता। हाँ, सही कहा। और जानकारी में उनके 4 भुजाओं वाले रूप का भी जिक्र है। 4 हाथ हैं। ऊपर वाली दाईं भुजा में तो वो अपने बेटे स्कंद को गोद में लिए हुए हैं। अच्छा। और नीचे वाली दाईं भुजा और ऊपर वाली बाईं भुजा, इन दोनों में उन्होंने कमल का फूल पकड़ा हुआ है। अच्छा, 2 हाथों में कमल और चौथी भुजा, उसका भी जिक्र है शायद। हाँ बिल्कुल। जो नीचे वाली बाईं भुजा है वो वरद मुद्रा में है, मतलब वरदान देने वाली मुद्रा। ओ अच्छा, वरद मुद्रा। हाँ, ये दिखाता है कि वो अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करती हैं, उन पर कृपा करती हैं। तो देखिए, एक हाथ में बेटे का प्यार, 2 हाथों में पवित्रता का प्रतीक कमल और एक हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ। ये कॉम्बिनेशन काफी अर्थपूर्ण है। हाँ, ये तो है। कमल पर बैठना, हाथों में भी कमल। ये कमल का इतना जोर क्यों है? वैसे तो भारतीय परंपरा में कमल दिखता ही है अक्सर, पर स्कंद माता के साथ इसका क्या खास मतलब हो सकता है, जैसा इस जानकारी में बताया गया है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, जानकारी यही बताती है कि कमल, जैसा हम सब जानते ही हैं, कीचड़ में उगता है पर रहता एकदम साफ है ना? हाँ, बिल्कुल। पवित्र। तो ये दुनिया में रहते हुए भी पवित्रता, अनासक्ति डिटैचमेंट और दिव्यता बनाए रखने का सिंबल है। माँ स्कंद माता का कमल पर बैठना या कमल पकड़ना, ये इसी बात पर जोर देता है कि वो दुनिया का पोषण तो करती हैं, पर खुद दुनिया की मोह माया से ऊपर है, दिव्य है, निर्मल है। अच्छा, तो ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह से फिलोसफी भी है इसके पीछे कि दुनिया में रहो पर उससे ऊपर उठो। बिल्कुल सही समझा आपने। ये फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए स्पिरिचुअल प्योरिटी बनाए रखने का एक आइडियल है। और वो जो वरद मुद्रा है, वो उनके करुणा वाले स्वभाव को दिखाती है। हाँ। वो भक्तों को भरोसा देती है कि माँ सुन रही हैं, वो रक्षा करेंगी, आशीर्वाद देंगी। उनका पूरा स्वरूप ही जैसे प्रेम, वात्सल्य, पवित्रता और करुणा का एक संगम है। और गोद में बालक स्कंद, ये सिर्फ नाम के लिए तो नहीं होगा, इसका भी कोई गहरा मतलब होगा ना? हाँ बिल्कुल। गोद में स्कंद का होना ये उनके वात्सल्य, उनके मातृ स्वरूप को सबसे स्ट्रांगली दिखाता है कि वो जगत जननी है, सृष्टि को पालने वाली माँ है। पर इसमें एक और एंगल भी है। स्कंद यानी कार्तिकेय, वो देवताओं के सेनापति भी हैं। हाँ, सेनापति। शक्ति और शौर्य के प्रतीक। तो स्कंद माता सिर्फ कोमल प्यार देने वाली देवी नहीं है, बल्कि वो उस शक्ति स्कंद की भी सोर्स है जो बुराई का नाश करती है। उनका मातृत्व कोमल भी है और शक्ति देने वाला भी, बिल्कुल एक माँ की तरह जो बच्चे को पालती भी है और उसे लड़ने की ताकत भी देती है। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प पहलू है, वात्सल्य और शक्ति का स्रोत एक साथ। अच्छा, अब थोड़ा पूजा के महत्व पर आते हैं। जानकारी में कहा गया है कि माँ स्कंद माता की पूजा से भक्तों की लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आती है, मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। ये तो काफी बड़े फायदे हैं जी। लेकिन एक बात पर ना जानकारी में खास जोर दिया गया है कि परिवार और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए इस दिन की पूजा बहुत शुभ है। ये कनेक्शन कैसे बनता है? क्या देवी का ये माँ वाला रूप ही इसका कारण है? हाँ, काफी हद तक इसका सीधा कनेक्शन उनके मातृ स्वरूप से ही है। आप सोचिए, मातृत्व के मूल में क्या होता है? पोषण, सुरक्षा, बिना शर्त प्यार, धैर्य, करुणा, है ना? हाँ बिल्कुल। ये वो गुण हैं जो किसी भी परिवार की बुनियाद होते हैं। तो जब भक्त माँ स्कंद माता के इस रूप की पूजा करते हैं, तो वो जाने अनजाने या सोच समझकर इन्हीं गुणों को अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में लाने की प्रेरणा पाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ देवी से मांगना नहीं है, बल्कि उन गुणों को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश भी है, जिनसे परिवार में शांति आती है। हाँ बिल्कुल, जानकारी इसी तरफ इशारा करती है। पूजा एक तरह का मीडियम बन जाती है इन डिवाइन गुणों से जुड़ने का।
जब घर के लोग आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, माफ करना सीखते हैं, करुणा रखते हैं, तो झगड़े और क्लेश अपने आप कम हो जाते हैं। माँ स्कंधमाता की पूजा एक तरह से घर के माहौल को इन्हीं पॉजिटिव वाइब्स से भरने का एक स्पिरिचुअल तरीका है, जैसे माँ का आशीर्वाद और उनकी शांत पोषण करने वाली एनर्जी को घर में इनवाइट करना। मतलब ये एक तरह की आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी है जो प्रैक्टिकल लाइफ को इफेक्ट करती है। सिर्फ एक रिचुअल नहीं, बल्कि जीने के तरीके को बदलने वाली चीज। एकदम सही समझा आपने। पूजा हमें उन ऊंचे आदर्शों की याद दिलाती है जो देवी देवता रिप्रेजेंट करते हैं। स्कंधमाता के केस में वो मातृत्व और करुणा की सबसे ऊंची मिसाल है जी। जब हम इन आदर्शों पर फोकस करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में उतारने का इरादा करते हैं, तो हमारे बर्ताव और सोच में बदलाव आता है। इससे परिवार और समाज में रिश्ते बेहतर होते हैं और मन को शांति मिलती है। अब पूजा के फल या फायदों पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। जानकारी में घर परिवार में सुख सौभाग्य बढ़ने का जिक्र है। हाँ, लेकिन साथ ही सफलता और यहाँ तक कि मोक्ष मिलने की भी बात कही गई है। ये रेंज तो काफी बड़ी है, घर की खुशी से लेकर एकदम आखिरी आध्यात्मिक लक्ष्य तक। हाँ, और यही चीज माँ स्कंदमाता की कृपा की वाइड रेंज को दिखाती है। ये सिर्फ फिजिकल या इमोशनल लेवल तक ही नहीं है। अच्छा। जानकारी के हिसाब से उनकी कृपा जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। परिवार में सुख और कामयाबी तो है ही, लेकिन मोक्ष जैसा अल्टीमेट गोल भी उनकी पूजा से मिल सकता है, ऐसा कहा गया है। पर यह होता कैसे है? परिवार की शांति समझ आती है, सफलता भी शायद मन की शांति से जुड़ती हो, लेकिन मोक्ष, वो तो जन्म मरण के चक्कर से आजादी है। जानकारी इस कनेक्शन को कैसे बताती है? क्या कोई स्टेप्स बताए गए हैं? देखिए, जानकारी सीधे सीधे कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं बताती, लेकिन एक बहुत जरूरी इशारा करती है। उसमें ये कहा गया है कि माँ की कृपा से भक्तों के मन और जीवन में एक बैलेंस और शांति आती है। अच्छा? बैलेंस और शांति। हाँ। और यही बैलेंस और शांति ही चाबी है। जब मन बाहरी शोर शराबे और अंदर की उथल पुथल से शांत होता है, तभी इंसान सही फैसले ले पाता है, अपने काम में सफल होता है। और मोक्ष का रास्ता? मोक्ष के लिए तो मन का साफ और स्थिर होना सबसे पहली जरूरत है। जब मन शांत और बैलेंस्ड होता है, तो इंसान दुनिया की चीजों से, मतलब मोह माया से धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। उसमें सही गलत समझने की शक्ति, विवेक जागता है। जी। माँ स्कंदमाता की कृपा से मिली ये अंदरूनी शांति ही वो नींव है जिस पर आध्यात्मिक तरक्की की इमारत खड़ी होती है। ये एक ग्रेजुअल सफर है। पहले अंदर शांति और बैलेंस, फिर उससे पैदा हुई क्लैरिटी और सही कर्म, जिससे दुनिया में सफलता मिलती है, और आखिर में इसी शांति और डिटैचमेंट के और गहरा होने से मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो वो सीधे मोक्ष नहीं देती, बल्कि मोक्ष तक जाने वाले रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यानी मन की अशांति को दूर करने में मदद करती हैं। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। तो जड़ में वही अंदरूनी शांति और बैलेंस है जो हर लेवल पर काम आता है। अच्छा, अब अगर हम पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो जानकारी का मेन मैसेज क्या निकल कर आता है, एक लाइन में अगर कहें तो? जानकारी के हिसाब से मूल संदेश बहुत साफ है। मातृत्व, करुणा और प्रेम ये जिंदगी की सबसे बड़ी और बदलने वाली शक्तियां हैं। और ये सिर्फ माँ और बच्चे के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। हाँ, जानकारी में एक लाइन है भी, माँ स्कंदमाता हमें ये सिखाती हैं कि मातृत्व, करुणा और प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर शायद इसका मतलब बहुत गहरा है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ लिटरल माँ बनने तक सीमित नहीं है। हाँ। ये उन सभी कामों और एहसासों पर लागू होता है जिनमें पोषण, देखभाल, सहानुभूति और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम शामिल है। चाहे वो एक टीचर का स्टूडेंट के लिए प्यार हो, एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए सहारा बनना हो, या किसी भी इंसान का दूसरे जीव के लिए दया का भाव हो, ये सब स्कंद माता वाले मातृत्व और करुणा के ही अलग अलग रूप हैं। तो जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हम असल में इन यूनिवर्सल वैल्यूज को ही याद कर रहे होते हैं। हाँ, और उन्हें अपनी जिंदगी में एक्टिवली लाने का एक तरह से संकल्प ले रहे होते हैं। जानकारी ये भी बताती है कि इन गुणों को अपनाने से सिर्फ बाहरी जिंदगी जैसे परिवार, समाज में ही सुख नहीं आता, बल्कि अंदरूनी आध्यात्मिक तरक्की भी होती है। अच्छा। सफर के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बड़ा दिलचस्प समीकरण है, दूसरों की भलाई और अपना विकास साथ साथ।
मतलब दूसरों को पोषण देना खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। सही कहा। जब हम करुणा और प्रेम से मोटिवेट होकर काम करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है, मन साफ होता है और यही सफाई हमें दिव्यता के करीब ले जाती है। इसीलिए परिवार का सुख और मोक्ष, जो शायद ऊपर से अलग लगे, इस नजरिए से एक ही सफर के दो पड़ाव हैं, जिनका बेस प्रेम और करुणा ही है। तो शॉर्ट में कहें तो मां स्कंद माता का पूरा स्वरूप, उनकी पूजा का तरीका और उससे मिलने वाले फायदे, ये सब हमें जिंदगी में प्यार, करुणा और पोषण की अहमियत समझने और अपनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल। चलिए आज की इस गहरी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स थे उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने मां स्कंद माता पर जो जानकारी थी उसका एनालिसिस किया। जी। हमने देखा कि उनका स्वरूप कितना खास है। कमल पर बैठी हैं, गोद में बालक स्कंद हैं, 4 हाथ हैं जिनमें कमल के फूल और वरद मुद्रा हैं। ये सारे सिंबल पवित्रता, डिटैचमेंट, मातृत्व, शक्ति का सोर्स होना और करुणा भरे आशीर्वाद को दिखाते हैं। हाँ। हमने ये भी समझा कि उनकी पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। ये न सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी और मन की शांति लाती है, बल्कि खास तौर पर परिवार की जिंदगी में सुख, शांति और हार्मनी लाने में मददगार मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमें मातृत्व से जुड़े गुण जैसे पोषण, प्यार, करुणा अपनाने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल। फायदों की बात करें तो जानकारी बताती है कि उनकी कृपा से दुनियावी सफलता और खुशकिस्मती तो मिलती ही है, साथ ही अंदरूनी शांति और बैलेंस भी मिलता है, जो आखिर में आध्यात्मिक तरक्की और मोक्ष तक का रास्ता खोल सकता है। जी। और सबसे जरूरी नतीजा ये है कि मां स्कंद माता की कहानी और उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि प्यार, करुणा और पोषण जैसी जो भावनाएं कोमल लगती हैं, वो असल में जिंदगी की सबसे शक्तिशाली और बदलाव लाने वाली एनर्जी हैं। एकदम सही। और इसी सेंट्रल टीचिंग से जुड़ा एक विचार मैं आखिर में शेयर करना चाहूंगी, जो सीधे सीधे हमारी बातचीत और जो सोर्स मटेरियल हमने देखा उसी से निकलता है। हाँ, जरूर। देखिए, जानकारी बार बार मातृत्व, करुणा और प्रेम को महान शक्तियों के तौर पर हाईलाइट करती है। अब सोचने वाली बात यह है, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर दूसरी तरह की शक्तियों पर बहुत जोर देती है, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, कंपटीशन, पैसा कमाना, ओहदा और अथॉरिटी। तो इन तथाकथित हार्ड या कठोर शक्तियों के दबदबे वाली दुनिया में अगर हम सोच समझकर इन सॉफ्ट या कोमल शक्तियों को, जैसे कि करुणा, सहानुभूति, पोषण देना, धैर्य रखना, माफ करना, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने परिवारों में, अपने काम की जगह पर और अपनी कम्युनिटीज में प्रायोरिटी देना शुरू करें, तो किस तरह के बदलाव आ सकते हैं? क्या इससे हमारी सफलता की परिभाषा बदल सकती है? क्या इससे समाज में टकराव कम हो सकते हैं? इन कोमल शक्तियों को अपनाने का असली और बड़े पैमाने पर क्या असर हो सकता है?